दोस्तों, मैं सुनील कुमार चौधरी अभी हाल ही में पीएचडी जमा किया हूँ हिंदी सेंटर से। मैं खुद जो है दो तीन सीनियरों को चार सीनियरों को बोलने के लिए कि आग्रह किया। इस तरह से नहीं किया जाता है। बेसिकली जब चेयर हो रहा होता है तो हम नहीं करते, खास तौर से इलेक्शन कमीशन के दौरान, इलेक्शन कमेटी के दौरान। लेकिन इसलिए करना पड़ा, शायद हमारे जो भी इलेक्शन कमीशन के मेंबर हैं उन्हें शायद जानकारी नहीं रही होगी या फिर बाई मिस्टेक हो गया होगा। तो हम क्या करते थे, जो भी हमने 5-6 इलेक्शन 2014 से लेकर लास्ट जो इलेक्शन हुआ था वहां तक हमने देखा कि जो हमारे रनिंग में सीनियर्स जो हैं वो और जो चेयर कर रहे हैं वो, उसमें हम 2-3 सीनियर्स को बुलाते थे, क्योंकि इलेक्शन के दौरान अमूमन नए स्टूडेंट्स होते हैं जिसमें दूसरे हॉस्टल से भी लोग आते हैं, नया एडमिशन होता है, वो पूरे लोग आते हैं। उसमें हम थोड़ा झेलम का कल्चर जानते हैं कि झेलम का कल्चर क्या रहा है। आपको सच में बताऊं, जब मैं प्रेसिडेंट था रोहित सर को मैंने ही हराया था, और आज तक आप लोगों को देख के नहीं लगेगा, किसी को नहीं लगा कि मैं उनको हरा दिया, वो मुझसे हारे थे। मैं आपसे कहूं कि एक फोन या एक मैसेज किसी भी टाइम करता हूं तो तुरंत जो है आगे रहते हैं, रिस्पॉन्स तुरंत करते हैं। नहीं कि जो है मैसेज जो है ऑनलाइन रीड नहीं करना है, करते हैं तुरंत करते, फोन भी करते हैं। और वही केवल नहीं, और भी सीनियर कभी होता है मुस्कुरा के चलिए, कभी होता है दुआ सलाम करिए, कभी होता है नहीं बोलिए, इसलिए कि कुछ अपने अंदर भी चल रहा होता है। हमारे भी सुधांशु जी हैं, वो भी इस हॉस्टल में चुनाव लड़े प्रेसिडेंट का, लेकिन अभी भी किसी भी इशू के लिए बुलाया जाता है तो आते हैं। विद्वान भैया हम लोग काफी सीनियर रहे हैं। मैं इसलिए इस चीज का जिक्र कर रहा हूँ ताकि जो रील्स का अभी बात किया है, हमारे मित्र यहाँ दिख नहीं रहे हैं, मैं चाहता तो अभी उनका भाई फेस उन्हें आप लोगों के सामने प्रोजेक्ट करता। एक दिन भिंडी की सब्जी बनी थी, भिंडी सारे लोग खा डाले और भिंडी पूरी की पूरी कच्ची थी। और शायद कल जिससे झगड़ा हुआ है, कौन था वो, जो जितेंद्र ज्यादा नेतागिरी करते हैं, मैं उनको बुलाया, वो मुझको बोल रहे हैं कि आप आ जाइए। मैंने कहा आज तक तो ऐसा कोई ऑर्डर दिया नहीं, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट। मैंने कहा आप आइए और आपको मेरे साथ बैठ के खाना, और मैनेजर साहब को बुलाइए। तो कहाँ पे मुझे कुछ काम ऐसा चलाते हैं। सीनियर से बोल देंगे ना, प्रेसिडेंट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं भी जब प्रेसिडेंट था तो मेरी भी जरूरत उतनी नहीं पड़ती थी, केवल मैं साइन करने के लिए जाता था और मैं सीनियर्स को लिवा के जाता था। टीवी हम लोगों ने लगवाया था जिसमें रोहित सर सबसे ज्यादा बढ़ चढ़ करते, और भी 5-7 सीनियर्स थे। कुछ लोग आए, साथ आए, पैसा जेब से लगा, टीवी लगा, 15 दिन के बाद टीवी गायब। रोहित सर के द्वारा ये दोनों कूलर वाटर कूलर जिससे पानी हम लोग पी रहे हैं, रोहित सर के द्वारा लगा था। इन्होंने जो है दौड़ धूप के जो है स्टेट ब्रांच जो होता है, जो हमारी यूनिवर्सिटी ब्लॉक में होता है, उससे स्टेट ब्रांच से इन्होंने लड़ के 2-4 वाटर कूलर जो है इन्होंने करवाया। और अभी जो प्रेसिडेंट करंट में जो चल रहा है उसकी थोड़ी सी क्रिटिसिज्म होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। मैं दूसरे चेयर से कहता था, क्योंकि आपको 5 वोट देना है, 5 वोट के चक्कर में आप 325 लोगों को नहीं निगल कर सकते हैं। पहली बात तो ये। कोविड के दौरान आप बताइए स्टूडेंट पॉलिटिक्स क्या होता है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स के दौरान स्टूडेंट के खिलाफ आप पॉलिटिक्स करेंगे? आपकी ये मेजोरिटी है, आपकी ये जो है सोच है। उसने क्या किया मैं बता रहा हूँ, रिपोर्ट कार्ड हमने पेश करना शुरू किया था रोहित सर के दौरान। रोहित सर जब प्रेसिडेंट हुए तो साल भर में कितना काम किया, जेएनयू के किसी हॉस्टल में रिपोर्ट कार्ड नहीं पेश किया गया। रोहित सर ने पेश किया, मैंने किया, प्रेजेंट किया, मुदस्सिर भाई पता चलना चाहिए कि प्रेसिडेंट के अंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, पता चलना चाहिए कि क्या नहीं होना चाहिए और क्या होना चाहिए। कल को आप तीनों में से कोई जीत के आएगा, और ये मान कर चलिए आप लोगों में से सौहार्द बना के रखना कि झेलम फैमिली क्या मिसाल जाती थी एक जमाने में। मैं तो जो भी सीनियर्स हैं उन लोगों के ही मुंह से सुना हूं कि झेलम हॉस्टल उन लोगों को दिया जाता था जो देखने में सूरत से बदसूरत होते, ठीक है, और ये बदसूरती सूरत से नहीं थी, या बदसूरती सूरत से नहीं थी, यह अंदर से थी। और यहाँ पर जो है टेबल दूंगा, एक चीज और कहूंगा कि वो बदसूरती जो थी केवल चेहरे की नहीं थी, हमारे मन में खूबसूरती थी, लेकिन उनको लगता था कि हम
देखने में डेंजर लगते हैं, खतरनाक लगते हैं, एक टेबल पे खाते समय जब मैं 14 में जेलम में था, 16 में आया यहाँ पे, और सीनियर्स ने ही कहा कि यहाँ पर इस तरह की चीजें एक्सेप्ट की जाती हैं, झेलम में सबको समझ मिलता है, इसलिए झेलम में बहुत अच्छे लोग होते हैं, ठीक, बहुत अच्छे लोग होते हैं, उनकी एक फैमिली है, लोगों के दुख सुख में काम आते हैं। एक आदमी जल गया तो उसके रूम में खाना में स्वर्कर नहीं पहुंचाएगा तो हम पहुंचाएंगे। और तो सच में बताऊं, सीनियर्स ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा जो है चीजों को हमारे साथ किया। आज हम नहीं बात करते, हम नहीं जानते हैं, कितने लोग जानते होंगे कि संदीपान भैया सीनियर है, सुधांशु जी सीनियर है, किसी डिसिप्लिन, किसी लैंग्वेज या फिर इंजीनियरिंग का हो, मेडिकल का हो, लाइफ साइंस का हो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी से। आप बोलिए बगल वाले से, मैं तो भाई किस सेंटर से आया, आप तू लगा के कोई भी बोल लो यार, एक बार बोलने का मैनर बहुत जरूरी है। इसी हॉस्टल में ये सब लोग थे, मैं जो प्रेसिडेंट था बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि सच में मैं 2 बजने में 10 मिनट होता था तब मैं खाने आता था। अब पूछिए क्यों आता था, मुझे खाने नहीं देते थे सारे सीनियर, खाने इसलिए नहीं, खाली छुट्टी ले रहे हैं। सवाल इतना ज्यादा आता था ना कि माथा फट जाता था। 3 महीने तक मुझे, मैं सोचा था छोड़ दूंगा प्रेसिडेंट, मैं कर क्या रहा हूँ, लेकिन 3 महीने के बाद जो इतना अच्छा लगता था कि वही लोग जो है प्रेशर बिल्डअप करके काम करने का तरीका, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कैसे लड़ना है, किस तरीके से आपको आना है, किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करना, वो सब सिखाया। 3 महीने के बाद वही कहते थे तुम सीख गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम जो अपना काम करो। 10 मिनट बचता था तब खाना खाने आता था, लंच हुआ, डिनर हुआ, नाश्ता हुआ, और 10 मिनट में बजाय वो 1 घंटे बैठते थे वहां पे, मुझे बताते थे, सिखाते थे और बात करते थे। पता चलता था इस टेबल पे बात हो रही, तू उस टेबल वाला, हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं आपके साथ में, बोलते थे। आज मुश्किल से 10-12 लोग होंगे यहाँ पे जो जानते होंगे इस चीज को और जो करना चाहते हैं, या तो उनका पीएचडी का सबमिशन है तो वो बैठ नहीं पाते, डिनर में आते हो तो नहीं बैठ पाते हैं, नाश्ता तो उनके पीएचडी वालों से तो नाश्ता होता नहीं, उनसे नाश्ता हो गया तो मुझे लगता है बीए और एमए के लोग नहीं पाएंगे। एक चीज जो मैं सीख रहा है तो सरकारी में सीख रहा है, क्लियर कर दूं, सच में कम नहीं हो पाएगा जब तक प्राइवेट वेंडर नहीं होगा। मुदस्सिर काजी भाई हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट से पहले मैं सेक्रेटरी थे हमारे टर्नओवर में, और इन्होंने काम किया था 3 महीने। हम लोग 3 महीने में और 3 से 4 हॉस्टलों का जो है एनालिसिस किया था, जिसमें निकल कर आया कि 60,000 रुपए समथिंग, 40 या 60,000 रुपए समथिंग, जिसमें 7 जो सीनियर्स होंगे उनको प्रोवाइड करवाया गया था। ऑफिस में भी वालों को 3 महीने हम लोग ट्रायल किए प्राइवेट वेंडर, और कहा जाता है कि प्राइवेट वेंडर आएगा तो तौलने कौन जाएगा, भाई दूसरे हॉस्टल में भी तौलते हैं। अब प्राइवेट करेंगे तो यह 100 रुपए 200 रुपए कम हो सकता है। या मत कहिए खाना ज्यादा बनता है, खाना कोई ले जाता है, यार खाना आपके यहाँ कोई खाने 20 दिन थोड़ी जाएगा। सेक्रेटरी हुआ करते हैं तो मतलब छोटी सी बात कहना चाहता हूँ कि जब यहाँ पर आया, मैं इंजीनियरिंग करके आया था, मेरा भाई इंजीनियर बैठा है, बायोटेक करके आया तो मुझे लगा मैं यहाँ पर ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, फूड टेक्नोलॉजी लेकर आया हूँ, अपना पर्चा निकाल के बता रहा हूँ कि मैं ये करने वाला हूँ, वो करने वाला हूँ। मेरे सीनियर जैसे आज हमें ना तो मुस्कुरा रहे थे, हुआ ये कि जब मैं यहाँ इलेक्शन लड़ने आया पहली बार, मैं इलेक्शन में नहीं उतरा। इलेक्शन की रिवायत, लोकतंत्र का तरीका किसी ने सिखाया है तो मुझे मेरे सीनियरों ने सिखाया है। 2 नाम मेरे जबान पर रहते हैं, दीपक भाई है, सौरभ वाजपेयी है। बैठकर यहाँ पर 3 टेबलें लगती हैं और 3 टेबलों पे 3 तरह की डिबेट होती है। आपको चूज करना है आज मुझे किस तरह कंटेंट खाना है। खेलम जाना चाहता है अपने चाटने की वजह से। अभी जैसे मेरा भाई एक वो गया है सुमित, तो बोलिए कितना चाहता है के लिए ही तो आया हो यहाँ पर। नहीं तो तुम झेलम वाले बने नहीं, और चटना यहाँ पर सभ्यता है। आपको समझना होगा कि भाई सामने वाले व्यक्ति की कुछ दुख है, उसकी गर्लफ्रेंड से दिक्कत हो रही है, पार्टी से टिकट नहीं दे रही है, या भैया उसकी फेलोशिप रुकी है, 1000 तरह की समस्या होती है, सुननी पड़ती है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूं कि जब जेपी आंदोलन हुआ, जेपी आंदोलन इसी मैच की टेबल से शुरुआत हुई।
लेकिन मैं कहता हूँ कि आता है इंकलाब तब है दोस्तों जब इंकलाब शहबाजी को बुरी लगे। और यही जेपी मूवमेंट, यहीं पर एक व्यक्ति ने भाषण दिया, जयप्रकाश नारायण ने, और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक आंदोलन खड़ा कर दिया। ये हमको जाने वाले हैं, मतलब धक्का तो जेपी कब का देना चाहता है, वो तो कम वक्त ये कोरोना आ गया। 2013-14 अगस्त में मैं इस हॉस्टल में प्रवेश किया था और मैंने अपने मित्र को फोन किया, भाई यहाँ तो बिरयानी मिलती है मैस में, क्या हॉस्टल है, 2500 में चिकन मिल जाता है, क्या बात कर रहा है। उसने बोला वो क्या बात कर रहा है, कहा यार तू भी आ जा। चल बह गया, वो भी यहाँ पर आ गया। लेकिन अब एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड वो बातें कहना जरूरी है जो मुझे लगता है कि हम मेरे जाने के बाद, हमारे जाने के बाद वो रिवायतें यहाँ पर रहनी चाहिए। पहली रिवायत कि मेस की टेबल पर बैठे हो तो बगल वाले की थाली में जाकर देख लो, पूछ लो, उसका प्याज उठा लो, उसकी रोटी ले लो, उससे चम्मच ले लो, अचार ले लो, पर बात करो। हमें लगता है कि बस यही है, सब कुछ यही है। आखिर में जब आज से 2.5 साल पहले या 3 साल पहले जब इस हॉस्टल में कौन रहेगा, किस गरीब का बच्चा पढ़ेगा, जब ये तय कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन वाले, तो हमने दिल्ली की सड़कों को जाम किया था। और उसकी बदौलत आप यहाँ पर इस डिबेट को रख पा रहे हैं कि मैं इनकी कमी नहीं बता रहा, क्योंकि 3 साल में वो जो नर्चरिंग का जो प्रोसेस है, थोड़ा लंबा वक्त सुमित ने भी लिया, थोड़ा मैं भी लूंगा, वो नर्चरिंग नहीं मिल पाई। नहीं समझ में आया कि प्रेसिडेंट होने का मतलब पावर नहीं है, प्रेसिडेंट होने का मतलब है स्ट्रगल को लीड करना। सुधांशु चुनाव हारा, दो साथियों से ही हारा था। मटन बिरयानी खा के सब लोगों ने वोट दे दिया भाई। उसने भैया हैदराबादी बिरयानी खिलवाई और थोड़ा सा जेएनयू वालों का लालच रहता है, ये चुनाव हारा, लॉकडाउन लगा। हम वो प्राणी हैं जिसने लॉकडाउन में भी इस कैंपस को नहीं छोड़ा, इस हॉस्टल को नहीं छोड़ा।